आज डबरिया के प्रांगण में जन सुराज की बिहार बदलाव सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और ये सभा श्री चितरंजन फौजी जी के नेतृत्व में हुई। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक स्वच्छता की इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल और उदाहरण आज पेश किया। इनके सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जाना कि आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष जी के सुपुत्र का देहांत हो गया और उसमें इन्होंने सिर्फ ना जाकर दुख जताया, बल्कि इन्होंने जो है जाकर कहा कि अब आपका एक बेटा मैं हूं। तो इसके लिए हम बताएंगे कि राजनीतिक स्वच्छता आज के राजनीति में जब कम देखी जाती है तो ये किस प्रकार इसको देखते हैं। देखिए, जो जिनका देहांत हुआ है वो हमारे मित्र थे और हमारे साथ हमारे क्यार स्कूल में पढ़े हुए थे और वो अपने पिताजी के इकलौते पुत्र थे और काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे और जिनका कल देहांत हो गया है। तो मैं वहाँ पे गया तो उनके परिवार में उनके अलावा कोई दूसरा गार्जियन को देखने के लिए है नहीं। पिताजी बुजुर्ग हैं, माताजी बुजुर्ग हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं, मैडम हैं। तो मैं वहाँ पे जब गया तो पिताजी काफ़ी दुखी थे, तो मैंने सहानुभूति जताने की कोशिश की, उनको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, अपने आप को संभालने के लिए बताया और मैं इतना बताया गया उनको कि आपका बेटा एक चला गया है, खो गया है, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी किसी मोड़ पे ज़रूरत पड़े मैं हमेशा वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध रहूँगा, आप हमें बस याद करिएगा। अभी हमने एक सर्वे देखा, जब प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता मुख्यमंत्री के रूप में देखने वाले चाहने वालों की संख्या पहले से काफ़ी बड़ी है और जो है उसमें काफ़ी बड़ा एक उछाल है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब प्रशांत किशोर जी 3 साल पहले जब चले थे तो यही लोग उनके ऊपर कमेंट करते थे कि जन स्वराज पार्टी के ऊपर बातें करते थे और यही लोग जो प्रशांत किशोर जी की जो सभाएं हैं, जो हमारे द्वारा की गई बिहार बदलाव सभाएं हैं, इनको देख के इनके अंदर हड़कंप मच चुका है। इनको डर सा समा गया है कि हर जगह बस एक ही पार्टी दिख रही है, जन स्वराज पार्टी। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो उनका सर्वे में उनके नामों का जो उछाल आया है, ये कहीं ना कहीं इसका प्रमाण और प्रतीक है कि जनता अब उनको चाहने लगी है, जनता जन स्वराज पार्टी को चाहने लगी है। जनता को जन स्वराज के द्वारा बातें जो की गई हैं, जो किया जा रहा है, जो वादे की जा रही हैं, वो अच्छे लगने लगी है और जनता अब जन स्वराज के ऊपर विश्वास दिखाने लगी है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे बिहार वासी हैं उनको ये विश्वास हो चुका है कि बिहार का जो भविष्य है, जो बिहार को जो बदहाली से निकालने का जो काम है, वो केवल और केवल प्रशांत किशोर जी ही कर पाएंगे। इसलिए जनता अब उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना शुरू कर दी है। बिहार में शराबबंदी कहते हैं प्रशांत किशोर जी की हटा देंगे। एक चीज़ जो मेरे जहन में या अनेकों बिहारियों के जहन में ये होता है कि हमारे समाज को ऑर्केस्ट्रा ने बिहार को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको लगता है कि आप लोग इसे बंद करेंगे या नहीं? सामाजिक स्तर पर ऑर्केस्ट्रा जैसी चीज़ें बंद होनी चाहिए या नहीं? पहले आपके पास 2 क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूँगा। आपने बोला शराब के ऊपर, आप बिहार में देख लें शराब बंद है लेकिन होम डिलीवरी चालू है। इससे क्या हो रहा है? जनता जहरीली शराब पी रही है, जनता अपनी जान खो रही है। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बंधु शवांग इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, कि कोई अंधा हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज़ हो रही हैं। लेकिन हमारे जो प्रणेता हैं बोल रहे हैं कि शराब को खोलने की बातें कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। शराब तो चालू ही है लेकिन उसमें गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। शराब को खोलने से, शराब को चालू करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा। उसको एक सिस्टम के तहत सिस्टमैटिकली उसको चालू किया जाएगा। उसके ऊपर कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग यूनिट लगाया जाएगा कि कैसे उसका आयात हो, निर्यात हो, जनता तक पहुंच पाए और उसका एक लिमिटेशन के अंदर पहुंच पाए। इस पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा आपका सवाल है जो ऑर्केस्ट्रा जो सच है, अभी ऑर्केस्ट्रा अभी हमारे समाज में जो ऑर्केस्ट्रा का जो स्तर है बहुत ही निम्न स्तर हो गया है। हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है और जो वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका खूब प्रभाव पड़ रहा है। उनकी जो मेंटालिटी है, जो उनका जो सांस्कृतिक है, जो कल्चर है, इससे वो खराब हो रहा है। और मैं ये बोलना जरूर चाहूँगा कि कोई भी कला का मैं सम्मान करता हूँ, कला होनी चाहिए। कला एक टैलेंट है, ये एक क्रिएटिविटी दिखाता है, लेकिन कला का जो हद है पार की जा रही है ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से, ये नहीं होनी चाहिए। क्या बंद होने की वकालत करते हैं आप? ऑर्केस्ट्रा को मैं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी कला का सम्मान मैं करता हूँ, कला कला के तौर पे होना चाहिए, लेकिन जो कला का जब निम्न प्रदर्शन, जो घटिया स्तर होता है, वो नहीं होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड उसका होना चाहिए। अभी बीते दिनों हमने देखा कि नीतीश कुमार जी ने जब मुस्लिम शताब्दी समारोह था उसमें उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी का जो है उम्र हो चला है और मैं नीतीश जी की कामों की तारीफ भी करूंगा कि शुरू के इनिशियल डेज में उन्होंने काम किया है, लेकिन अब उनका उम्र हो चुका है और पर्दा के पीछे से सरकार को चलाया जा रहा है। 3-4 व्यक्ति हैं जो कि उनको गाइड कर रहे हैं और जितना वो बोलते हैं उतना ही जाके नीतीश जी बोलते हैं। और आप इससे पहले भी बहुत सारी सभाओं में उनके जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसमें देखा है आपने कि उन्होंने अनएक्सपेक्टेड हरकतें की हैं, जो कि मीडिया में भी है, पब्लिक डोमेन में भी है और हर जगह पे है। तो उस दिन की घटना, उसी क्रम की घटना है, वो उन्हीं के द्वारा बुलाया गया था। अल्पसंख्यकों की जो बैठक थी, जो सभा थी, जो कार्यक्रम था, नीतीश जी के द्वारा ही बुलाया गया था और फिर उन्हीं के द्वारा टोपी पहनने से इनकार भी किया जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको सम्मान के तौर पे बुलाया गया था या फिर उनको वहाँ पे दुर्व्यवहार करने के लिए बुलाया गया था।
कहते हैं अगर तबीयत से पत्थर उछालो तो आसमान में छेद हो जाता है। यही उदाहरण हमारे जो पूर्व फौजी हैं श्री चितरंजन जी वो दे रहे हैं कि आज से महज कुछ महीने पहले राजनीति में आकर इतने सारे इन्होंने अपने प्रशंसक और जनता में अपने दिलों को